जय हिंद दोस्तों। हम मैथ कर रहे थे, 10th क्लास की एनआईसी मैथ कर रहे हैं। अगर देखिए आप एनआईसी का एग्जाम दे रहे हैं या 10th क्लास का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं किसी बोर्ड से, तो एक क्वेश्चन है आपको कॉमन रहते हैं। ठीक है, देखिए एनआईसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका ये 20 को पड़ेगा, 20 अप्रैल को एग्जाम है एनआईसी में। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन है, चैप्टर 4 है। जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आवाज का प्रॉब्लम था गाइस, तो आवाज उसमें नहीं आ रही थी, पता नहीं कैसे साउंड का प्रॉब्लम होगा, तो दोबारा वो वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे जब आप देखेंगे, बस साउंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन किए थे हमने, 2 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ सेम ऐसे, हमने बहुत सारे मतलब क्वेश्चन किए थे, तो कुछ पैटर्न बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे हमारे। तो a+1/3 का क्यूब बताना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए a+b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3ab a+b, ये होता है आपका a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो a+1/3 का क्यूब पूछा है, तो a = कितना है, a हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, b/3 हो जाएगा। इसको a और ये हमारा b हो गया। अब इसका इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a क्यूब कितना है, a कितना हमारा a है, ठीक है, a³, b कितना है, b/3 है, तो b का क्यूब करेंगे, b का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो b का हम क्यूब कर लेंगे और ये 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 3 27, 27 हो गया। ठीक है, 3ab, a और b कितना है, b/3, 3। ठीक है, और a+b। ठीक है, ये हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर कर लेंगे क्वेश्चन को। a³ + b³ 27। अब ये 3ab/3 है, 3 से 3 चला जाएगा, a + b/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, a³ b का क्यूब 27 प्लस ab, a² b हो जाएगा, ab की गुणा अंदर, मतलब ये ब्रैकेट के जो बाहर है इसकी गुणा अंदर ब्रैकेट में जो भी है उनसे करेंगे हम, तो ab की गुणा a में करेंगे तो a² b हो जाएगा, प्लस ab की गुणा इसमें करेंगे तो ab² 3 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, कर लेंगे। सब क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए थे, तो उस वीडियो में साउंड नहीं आ रही है गाइस। ठीक है, a³ + b³ 27 प्लस ab² प्लस आपका ये स्क्वायर b। ठीक है, कैसे भी लिख लीजिए, आंसर यही रहेगा, इसी फॉर्म में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे देखे करेंगे, a/3 माइनस b का क्यूब है, तो a = कितना हो जाएगा, a/3 हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा है, इसको आप a मान लीजिए, इसकी b मान लेंगे, तो ये देखिए a - b का क्यूब पूछा है, कितना होगा, a³ - b³ -3ab a - b। ये आपका a - b का होल क्यूब का आपका फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, इसमें a+b था तो सब में प्लस प्लस आया था, इसमें माइनस है तो सब में माइनस माइनस, ऐसे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला एक जैसा ही है। ठीक है, तो a³ है, a कितना हमारा a/3 है, देखिए तो इसको क्यूब कर लेंगे, b कितना है, b हमारा b ही है, तो b का क्यूब कर लेंगे, -3a इंटू बी और a - b, ऐसे लिख लेंगे वैल्यूज को। आया समझ में, यह 3 है। ठीक है, a³ 3 -b³ 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है, तो -a² b/3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ab के अंदर गुणा करेंगे तो ab² आ जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा a³/3। ठीक है, a³/3 हो जाएगा, और -b³ ab² -a² b/3। ठीक है, इस योर आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं।
ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हैं। विशेष गुणनफलों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, घन मतलब वही क्यूब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। देखिए 8 दिया है, अब इसको कैसे करेंगे, 10 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 8 ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, है ना। तो अब देखिए 10 माइनस 10 माइनस 2 का क्यूब कर ले। ठीक है, इसका ठीक है क्यूब कर लेते हैं। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, अभी आपने हम बताया आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी होता है। ठीक है, तो अब a हमें घन पूछा है 8 का, तो हम इसका इस तरह से अगर वैल्यू a को हम 10 मान लें, b को 2 मान लें। ठीक है, देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, a क्यूब यानी 10 का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब, माइनस 3 यानी 10 इंटू 2, a माइनस बी यानी 10 माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और 10 का क्यूब करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1000, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसकी देखिए इसके अंदर हम गुणा कर लेंगे। देखिए 10 दिया 30, 30 दूनी 60, है ना, इसकी इनकी 60 हो जाएगा ये, और 60 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा 600 हो जाएगा, है ना, 600 हो जाएगा। और फिर माइनस, और ये वाला अंदर हो गया माइनस यानी प्लस। अब जो 60 है, मतलब हमने यहाँ पे 10 दूनी 20 दिया 60, यानी 60 के गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन सब को आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर लगभग आपका आंसर आएगा 512। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिया है, तो 12 को भी हम इसी आधार पे कर लेंगे। हमको उसका क्यूब पूछा है 12 का, है ना। तो देखिए 10 प्लस 2 कर लेंगे, है ना, 10 प्लस 2 कर लेंगे तो 12 हो गया। अब इसका क्यूब कर लेंगे, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यह होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। a हमारा कितना है, a हमारा 10 है और b हमारा कितना है 2 है। ठीक है, अब इस वैल्यू में हम पुट कर लेंगे, a का क्यूब कर लेंगे यानी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 3ab, 3a इंटू यानी 10, b इंटू यानी 2, a प्लस बी यानी 10 प्लस 2। ठीक है, बिल्कुल हमने जो जो वैल्यू थे इसे पुट कर ली। ठीक है, अब हम 10 का जो क्यूब करेंगे तो कितना होता है, ठीक है 3 शून्य लगा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 3 30 दूनी 60 और 10 प्लस 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही है। 8 प्लस 60 के अंदर गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर इस तरह लगभग आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा, ये 1600 120 प्लस 8 1728 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला आ गया 18, 18 का क्यूब पूछा है। तो देखिए 20 माइनस 2 कर लेंगे, 20 में 2 घटाएंगे 18 आ जाएगा, 18 का क्यूब का। अब इजीली हम फॉर्मूले, देखो हम सब फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसीलिए हमको ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए अगर आपको अपने आंसर को चेक करना है कि आपने ये आंसर आपका ठीक है नहीं ठीक है, तो 8 का क्यों आपको पता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 कर दीजिए, 8 64 8
है ना, 12 आ जाएगा। ऐसे आप 12 12 144 इंटू 12 करेंगे तो भी आपका आंसर ए आ जाएगा 1728। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं। वैसे तो क्यूब निकाल सकते हैं आप, है ना। अब ये आपसे पूछा है 20 यानी 18 का पूछा है आपको, 18 का क्यूब, तो आप 18 का क्यूब कर सकते हैं 18 इंटू 18 इंटू 18 निकाल सकते हैं ऐसे भी। लेकिन हमको क्या फॉर्मूले के, क्योंकि पूछा गया है विशेष गुणनफलों का प्रयोग करके प्रत्येक का घन ज्ञात कीजिए, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसलिए वैसा हमको करना पड़ रहा है कि 20 माइनस 2, अब हम इसका क्यूब कर लेंगे। a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, ठीक है, फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो a इतना कितना है 20 है, b कितना है 2 है। ठीक है जी, तो a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में a माइनस बी का जो होल क्यूब है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। a का क्यूब यानी 20 का क्यूब, है ना, a का क्यूब यानी 20 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 20 इंटू 2 और a माइनस बी यहाँ लिख लेते हैं, यानी 20 माइनस 2। ठीक है, अब 20 का क्यूब करेंगे तो 7 दूनी 8, आपका ये 800 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 8000 है ना, 3 बार शून्य हो जाएगा, 1 2 3, 8000 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 20 दूनी 40 है, 3 दूनी 6, 60 दूनी 120 है ना। तो आपका ये 120 और 10 में से 2 नहीं सॉरी ये 20 माइनस 2 लिख देंगे, है ना, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे लिख रहने देंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये आपका 8000 माइनस 8 माइनस 120 की गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2400 आ जाएगा, और ये आपका 12 दूनी 24। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर आपका ये आ जाएगा आपका लगभग आंसर आपका 12167। ठीक है जी, करके देखिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर मैं देखिए निकाल के दिखा देती हूँ। 8000 में से आप 2400 जब माइनस करेंगे, ठीक है, 8000 में से 2400 माइनस कर दीजिए तो आपका 5600 आ जाएगा ना। 5600 में से 240 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 5000। देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, तो 5360 माइनस 8 कर देंगे, है ना, तो आपका ये माइनस 8 जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 5332, 5332, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8000 में 2400 माइनस करिएगा बड़ी संख्या, फिर 240, फिर 8 माइनस कर दीजिए तो आप 5300, आपका ये आंसर आ जाएगा 32 सॉरी 5332, 5832, 5832। ठीक है जी, कैलकुलेशन करके देखिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए 23 है, ठीक है 23 है, 23 को हम 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना, 20 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। इसका 5352 आएगा गाइस। ठीक है, माइनस करके देखना। ठीक है, अब 23 है, इसको 20 प्लस 3 लिख सकते हैं तो a प्लस बी का क्यूब कर लेंगे। a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे a और b। a कितना है, a आपका 20 हो जाएगा, b आपका 3 हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना इसमें थोड़ा सा ये प्लस हो जाएगा, है ना, हमने ये गलती की, यहाँ पे प्लस के 240 होंगे तो ये आपका, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन सही नहीं हो रही, यहाँ पे 240 करेंगे तो आपका लगभग 5832 आएगा गाइस। ठीक है, 5832 करके देखिएगा। 8000 में से 2400 माइनस करिएगा
8 माइनस करेगा प्लस 240 कर देना, क्योंकि 120 की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस के 240 हो जाएगा, 5832 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन था 23 वाला। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम करेंगे तो देखिए, यानी 20 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, बी का यानी 3 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 20 और बी कितना हमारा 3 है, ए प्लस बी यानी 20+3, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 3 शून्य आ जाएंगे, 3 3 9 9 3 27, 27 आपका 180 आ जाएगा। तो 180 20+3, ठीक है, प्लस 27 प्लस 180 गुणा करेंगे 20 में, तो आपका ये 3600 प्लस और 180 गुणा 3 540। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, इसमें कुछ माइनस का सीन नहीं है, तो ये जैसे हमने क्वेश्चन गलती की थी, यहाँ पे हमने माइनस ही छोड़ दिया था, तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। इसे प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे आपस में, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले 8000 है, इसको प्लस कर देंगे 3600, तो आपका 11600 आ जाएगा, 11600 प्लस 540 कर देंगे, प्लस 540 कर देंगे तो 12140 आ जाएगा, प्लस 27 और प्लस 27 और कर देंगे तो 12100, मतलब ये आ जाएगा आपका 12167, ये आपका आंसर। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, राइट। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना। 20 को एग्जाम में हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 97, तो इसको कैसे करेंगे, 97 है, 100 माइनस 3 कर दीजिएगा और क्यूब कर देना है, a माइनस बी का होल क्यूब में इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, b इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये जो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये आ गया आपका 99, तो इसको कैसे करेंगे, 100 माइनस 1 कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, फॉर्मूला आपको पता ही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो इसमें आप a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हम रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम मैथ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका 53 है, तो 53 में क्या करेंगे, 50 प्लस 3 कर दीजिए क्यूब निकालने के लिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले में a इक्वल टू कितना रखेंगे 50 रखेंगे, b इक्वल टू 3 रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 48 है, तो 48 में आप क्या करेंगे, 50 माइनस 2 कर दीजिए, 48 हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो ये वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 71 है। ठीक है, 71 के लिए क्या करेंगे हम, 70 प्लस 1 कर दीजिए, इट्स सिंपल, तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये वाला। ठीक है, 69 है नेक्स्ट हमारा, तो 69 में हम क्या करेंगे, 70 माइनस 1 कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो हम a माइनस बी का फॉर्मूला ये वाला पुट कर देंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए और यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, फिर काफी क्वेश्चंस हैं बीवी। ठीक है, इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थोड़े ब्रेक के बाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।